द्यूत क्रीड़ा में पांडवों को कपट से हराने के बाद पांडव 12 वर्ष के वनवास और उसके बाद 1 वर्ष के अज्ञातवास पर जाने वाले थे। 12 वर्ष का वनवास खत्म होने के बाद पांडवों ने विराट राजा की नगरी को अज्ञातवास के लिए चुना। अर्जुन ने बृहन्नला का वेश धारण किया और राजमहल की सारी औरतों को नृत्य सिखाने लगा। द्रौपदी बनी थी सैरंध्री और वो रानी की सेविका बनी। रानी का भाई कीचक सैरंध्री के सौंदर्य पर मोहित हुआ और उसने अपने कक्ष में सैरंध्री को बुलाया। तब द्रौपदी की जगह भीम उस कक्ष में जा बैठा और उसने कीचक का वध कर दिया। जैसे ही कीचक के वध की बात हस्तिनापुर पहुंची तो दुर्योधन समझ गया कि कीचक जैसे महावीर को मारने का काम केवल भीम ही कर सकता है। वो जानता था कि पांडव अगर अज्ञातवास में पकड़े जाएं तो नियमों के अनुसार उन्हें 12 वर्ष का वनवास फिर से भोगना पड़ेगा। वो इस संधि को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था और द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म, कर्ण, दुशासन और स्वयं दुर्योधन अपनी महान सेनाओं के साथ विराट राजा की नगरी पर हमला करने के लिए निकल गए। यहाँ महाराजा विराट और उसकी सेना किसी और युद्ध में उलझे थे। विराट राजा के पुत्र उत्तर कुरु सेना के आने की खबर सुनकर डर गए, लेकिन अर्जुन जो बृहन्नला बना हुआ था उसने राजकुमार को युद्ध के लिए प्रोत्साहित किया। राजकुमार उत्तर को लेकर बृहन्नला रथ चलाते हुए युद्ध भूमि की ओर चली गई। विशाल कुरु सेना को देखकर उत्तर डर गया। तब बृहन्नला ने उत्तर को अपना असली नाम बताया। बृहन्नला यानी अर्जुन खुद रथ में चढ़ गया, उत्तर को सारथी बनाया, महल के पीछे एक बड़े से पेड़ की तरफ रथ ले जाने को कहा। ये वही पेड़ था जहाँ पर सहदेव ने पांडवों के सारे अस्त्र शस्त्र छुपा रखे थे। अर्जुन के गांडीव की एक ही टंकार सुनकर कुरु सेना में दहशत फैल गई। उन्होंने सारी सेना को दुर्योधन के इर्द गिर्द रहने की आज्ञा दी। अर्जुन ने जब पांचजन्य शंख बजाया तो सभी को यकीन हो गया कि अर्जुन यहीं पर है। दुर्योधन मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि उसने पांडवों को अज्ञातवास में पकड़ लिया है। फिर अर्जुन ने अकेले ही सारी कुरु सेना को हरा दिया और सेना के सारे वीरों को मूर्छित कर देने के बाद नला और उत्तर राजमहल में वापस आ गए। ऐसी और कहानियों के लिए हमें फॉलो कीजिए।